हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन का स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के सत्र में जो पेपर हुआ था, जो विषय का नाम है एंशिएंट हिस्ट्री और जिसका कोर्स कोड है AAC 103। ठीक है, बीए प्रथम सेमेस्टर, विषय का नाम है प्राचीन इतिहास और जिसका कोर्स कोड है AAC 103 और पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, संघ सतवाहन टू 550 AD, अर्थात भारत का राजनीतिक इतिहास शक सतवाहन से 550 AD। ठीक है, और इसमें देखिए कितने प्रश्न पूछे गए थे। इसमें टोटल 40 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न जो था वो 1.5 अंक का था और जो अधिकतम अंक थे, टोटल अंक थे, वो 60 नंबर का था और जो आपको समय दिया जा रहा था वो 1 घंटा दिया जा रहा था। ठीक है, इन 40 प्रश्नों को करने के लिए। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे जो हमारे आने वाले पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, और ये हमारा एक मॉडल पेपर के बेस पर भी होगा, जिससे हमको ये आइडिया लग सके कि हमारे आने वाले परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को शक यौवन पहलव निषूदनश घोषित किया। ठीक है, खारवेल, रुद्रदामा की गौतमी पुत्र सातकर्णी कनिष्क। ठीक है, तो किसने किया, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक अपने मातृ नामों से लक्षित होते हैं। मौर्य, शुंग, सातवाहन की नंद। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि किस वंश के शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम जोड़ते थे। ठीक है, इस प्रकार के ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं और इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि किस राजवंश के शासक अपने मातृ नामों से लक्षित होते हैं। ठीक है, तो ये होगा सतवाहन। ये क्या होगा, सतवाहन, सतवाहन वंश के। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। ये जो शासक थे ये गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, यही थे। ठीक है, जो सतवाहन राजवंश के शासकों के मात्र नामों से लक्षित होते थे। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था। शिमुख, सातकर्णी प्रथम की गौतमी पुत्र की इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, शिमुख। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश का नाम था। कर पुराणों के अनुसार जो सातवाहन वंश का जो नाम था वो क्या था। आंध्र, चेदी, नाग, कदम्ब। ठीक है, तो जो उनका सातवाहन वंश का जो नाम था पुराणों के अनुसार वो आंध्र था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कुषाण वंश का संस्थापक था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो ये भीम कैडफिसेस, कुजुल कैडफिसेस की कनिष्क की हुविस्क। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि कुजुल कैडफिसेस। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कनिष्क प्रथम विश्वास करता था भागवत धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म की जैन धर्म। तो कनिष्क प्रथम विश्वास करता था किस धर्म में भी विश्वास रखता था, तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि खारवेल किस मत का अनुयायी था। जैन मत, शैव मत, बौद्ध मत की पाशु मत पत। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जैन मत। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में शासन था हर्यंक वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का कि महामेघ वाहन वंश का। ठीक है, अरे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग वंश में शासन था, तो ये महामेघ वाहन वंश का था। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है,
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राजा ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य की, रुद्रदामा की, स्कंदगुप्त की, कनिष्क। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि शक संवत का संस्थापक था, शक संवत का संस्थापक था रुद्रदामा की, कनिष्क की, मिनांडर की, चेस्टन। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी इसका सही हो जाएगा, कनिष्क। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खारवेल के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, हाथी गुफा अभिलेख की, मौद्रिक स्रोत। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, आभि, पुरस की, इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर के आक्रमण के समय जो तक्षशिला का जो शासक था वो आम्भी था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा आम्भी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि पुरुषपुर राजधानी थी शकों की, हुड़ों की, पार्थियनों की, कुषाणों की। ठीक है, तो पुरुषपुर राजधानी थी, तो ये किनकी थी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, कुषाणों की। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बम्बहन की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त की गई है? गौतमी पुत्र सातकर्णी की, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी की, यज्ञ श्री सतकर्मी की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है शक संवत का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व की, 78 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर होगा 78 ईस्वी, 78 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि फायान ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, कुमारगुप्त की, स्कंदगुप्त। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है वकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति, प्रवरसेन की, रुद्रसेन की, नंदी वर्धन। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विंध्य शक्ति। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मगध के किस शासक के उग्रसेन के रूप में जाना जाता था? बिंबिसार, कलाशोक की, महापद्म नंद की, घनानंद। ठीक है, तो किन्हें जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, महापद्म नंद को जाना जाता था। किसके नाम, किस रूप से? उग्रसेन के रूप में जाना जाता था महापद्म नंद को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत में यवन आक्रमण का साक्ष्य है पुराण, गार्गी संहिता की, रामायण की, मनुस्मृति। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गार्गी संहिता। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रभावती गुप्ता पुत्री थी। कह रहा है कि प्रभावती गुप्ता पुत्री थी, ये किस शासक की पुत्री थी? समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, रामगुप्त की, कुमारगुप्त की। सही होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था। सेनापति, संधि विग्रहिक
कि महादंड नायक कि कुमार रामात्य। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा संदीप विग्रहिक। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि संस्कृत राजभाषा थी मौर्यों की, गुप्तों की, नंदों की, कुषाणों की। ठीक है, तो जो संस्कृत जो भाषा थी वो गुप्तों की थी। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, तो ये कहाँ के निवासी थे? तो ये चीन के थे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से कौन भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से कौन भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय की, समुद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की, अशोक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा समुद्रगुप्त। और दोस्तों इसका इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो देखिए कहा जाए कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर नेपोलियन होगा। और कहा जाए कि भारतीय नेपोलियन कहा जाता है किस शासक को, तो समुद्रगुप्त को। और ऐसे भी यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन को कहा जाता है। और भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, किस शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न राष्ट्र गौरव की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? कालिदास, व्यास, विशाखादत्त की सोमदेव। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा विशाखादत्त। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज तरंगिणी की लेखक कौन है? विल्हड़ की, कल्हड़ की, बाण की, भभूति। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा कल्हड़। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कल्हड़। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा थी संस्कृत, प्राकृत की, अपभ्रंश की, तेलुगु। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा प्राकृत। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सातकर्णी प्रथम को पराजित किया? ठीक है, खारवेल, रुद्रदामा की, चेस्टन की, नहपान। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा खारवेल। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो इसका जो रचनाकार था रविकीर्ति की, हरिसेन की, पृथ्वीसेन की, वीरसेन। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा हरिसेन। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रभावती गुप्ता का इतिहास आधारित है। प्रभावती गुप्ता का इतिहास आधारित किस पर है? तो पूना ताम्रपत्र, जूनागढ़ अभिलेख की, प्रयाग प्रशस्ति की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभावती गुप्ता का जो इतिहास जो आधारित है वो पूना ताम्रपत्र पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि देवी चंद्रगुप्तम का लेखक कौन था? कालिदास, अश्वघोष, हरिसेन की, विशाखादत्त। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा विशाखादत्त। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप शासन प्रणाली प्रचलित की? शक, शुंग, कुषाण की, कर्ण। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्षत्रप शासन प्रणाली किस शासकों ने ये प्रचलित किया? ये शक ने किया। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है किस राजा ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी? कनिष्क की, हुविस्क की, वासुदेव की, भीम कैडफिसेस। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा भीम कैडफिसेस। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोने की मुद्रा किसने पहली बार चलाई? भीम कैडफिसेस की, कनिष्क की, हुविस्क की, वासुदेव। तो जो इसका जो सही आंसर होगा आंसर ये इसका सही हो जाएगा भीम कैडफिसेस। ठीक है,
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। इनमें से कौन महाक्षत्रप था। इनमें से कौन महाक्षत्रप था। रुद्रदामा, तोरमाड़ की कनिष्क की समुद्रगुप्त। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रुद्रदामा। ठीक है, क्या होगा, रुद्रदामा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। करा की कुमार देवी रानी थी कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय की रुद्रदामा। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि उस गुप्त शासक नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। कह रहा है उस शासक का नाम बताना है जिसने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त की स्कंदगुप्त। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था। बुद्धगुप्त की पुरुगुप्त की कुमारगुप्त सेकंड की विष्णुगुप्त। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कुमारगुप्त सेकंड। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। एट लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।